चलो देखना है दोस्त, इस वीडियो में शंकु का सूत्र याद करेंगे, ठीक है ना। आपने पिछले वीडियो देखा होगा, हमने बेलन को बहुत अच्छी तरह से याद कराने का अभ्यास किया था, ठीक है। आज इस वीडियो में शंकु को याद करेंगे, ठीक है। इसी ऐसा ही सब सूत्र है दोस्त कि आप याद करते हैं और शाम को भुला जाते हैं, फिर या 2 दिन याद रहता है, फिर तीसरा दिन गायब हो जाता है। लेकिन अगर आप बेलन का अगर देखेंगे कहानी के माध्यम से हमने बताया, आज इसको भी थोड़ा सा देखना है, ठीक है ना। रटने की तो झंझट नहीं, इसीलिए तो कहते हैं दोस्त, जो वीडियो के अंत तक टिकेगा वही सीखेगा, है ना। चलिए थोड़ा सा शंकु को कैसे याद करना है, पहले तो आप यहाँ पे ये समझ लें कैसे पढ़ा जाता है। आप तो इतना समझते ही होंगे। शंकु का आयतन क्या होता है, यही तो पूछा जाता है ना। कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, डायरेक्ट शंकु बेलन, है ना, घन घन आपका डायरेक्ट सूत्र ही पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो शंकु का आयतन क्या होगा भैया, ठीक है। शंकु का, तो शंकु पढ़ रहे हैं ना, इसलिए ध्यान देना, कुल तो शंकु का भाग है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या भैया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर पूछेगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है, बस 2 मिनट आराम से। ये शंकु है, क्या भैया, शंकु है ना। आप अगर कुल्फी खाए होंगे, आइसक्रीम, है ना, इसका उल्टा है, ठीक है। ये क्या भैया, ये शंकु है, ठीक है। ये क्या है, शंकु है, हाँ, लघु शंकु नहीं, है ना, ध्यान देना है, शंकु। अब यहाँ देखना है इसको, इसमें क्या होता है नहीं दोस्त, आराम से एक बार और देख लो, ये क्या है, वृत्त। अगर हम वृत्त पर एक ऐसे इस प्रकार से टोपी पहना दे, ठीक है, और टोपी पहना देने के बाद यहाँ पे इसको ऐसे और लम्बा खींच देते, ठीक है। टोपी पहनाने के बाद इसको ऐसे कर दिए, है ना, यही तो शंकु हो गया ना। क्या हो गया, यही शंकु। तो यहाँ पे आप जानिए इसमें क्या होता है, वृत्त। ये भी तो वृत्त है ना दोस्त, ये क्या है, वृत्त। तो इसका क्या हो गया, त्रिज्या। ये हो गया, क्या हो गया, त्रिज्या। और यहाँ पर आराम से आप देखें, जरा ध्यान से देखें। अगर हम इसको मिटा दें तो देखो तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, ऊंचाई। क्या हो जाएगा, ऊंचाई। इसको क्या बोलेंगे, ऊंचाई, एच। ऊंचाई को ऐसे सूचित करते हैं। और ये जो तिर्यक दिख रहा है ना, तिर्यक, अगर समकोण त्रिभुज आपने पढ़ा होगा तो इसमें इसको हम कहते हैं कर्ण, कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्ण, है ना। तो यहाँ पर ये कर्ण का काम कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं, इसको सूचित किया जाता है शंकु में लंगड़ा, है ना। लंगड़ा, यल से लंगड़ा ही होता है, यल से लंगड़ा। इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक या तिरछी बोलो या तिर्यक बोलो, लंगड़ा बोलो, हम लंगड़ा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अपना अपना याद करने का तरीका है, ठीक है। तो लंगड़ा मतलब यल से मतलब तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई। डन। बस यहाँ पर 3 ही चीजें ना दोस्त, 3 ही चीजें ना, बस ध्यान देना। होता क्या है, अब इसको ध्यान रख लिया। अब यहाँ पर पहले हम एक बात थोड़ा सा देखना, यही पे मेन बात है। यहाँ क्या है, एक एच है, और क्या है, एल है, और क्या है, आर है। क्लियर, अच्छा, बहुत अच्छा। अगर हम आपसे कहें कि ई दोनों में आर को छोड़ दो, हम कहें एबीसीडी आपने पढ़ा होगा, तो एबीसीडी आपने पढ़ा होगा तो पहले क्या आता है, पहले एच आता है कि पहले एल आता है, क्या आता है, एच ना, क्या आता है, पहले एच, उसके बाद एल। डन यहाँ तक, ठीक। अच्छा, आओ यहाँ पर, और ये आर है ना, आर हमने कल बताया था कि जहां पे वृत्त हो, जहां पे गोला हो, हमेशा उसके साथ कौन रहता है, पाई। याद है ना, कल के वीडियो में भी बताया था हमने। तो यहाँ पर आप फिर से एक बार समझ लें कि जहां गोला वृत्त हो, हमेशा वहां क्या रहेगा, पाई रहेगा ही रहेगा। डन। बस अब यहाँ पर पूरा फोकस करना है, ठीक है। अब ध्यान देना, आराम से देखो कैसे लिखना है। और एक बात विनती है दोस्त, अगर आप सीख जाए अभी तुरंत, बस चंद सेकंड में आप सीख जाइएगा, है ना। अगर चाहते हैं कि हमेशा के लिए याद रहे, कभी नहीं भूले, अगर भूल भी जाए तो अपने से लिख पाए, तो बस थोड़ा सा आपसे एक विनती है कि तुरंत सीखने के बाद, है ना, खत्म वीडियो समाप्ति के बाद तुरंत, है ना, अपना कॉपी पेन निकालना है, ठीक है ना, और तुरंत उसको एकदम अध्ययन कर लेना। 1 से 2 बार अपने से लिखना, जरूर लिखना, ठीक है ना। शंकु का कसम दोस्त, है ना, पूरा मैथ का कसम आपको देते हैं। अगर नहीं ऐसा कीजिएगा तो मैथ आपका लंगड़ा लूल्हा हो जाएगा, प्लस माइनस नहीं बुझाएगा, साइन थीटा कोस थीटा नहीं बुझाएगा, ठीक है। चलो ध्यान देना, यहाँ पर क्या करना है, ध्यान देना। क्या है दोस्त, हमने यहाँ आयतन है ना, शंकु, तो सब में आराम से देखना। 1 मिनट, पाई आर, क्या हो गया, पाई आर। यहाँ भी लिख लो, पाई आर, पाई आर, पाई आर, पाई आर, सब जगह लिख दिया। कितना सिंपल है, क्या इतना ही लिख पाओगे, पाई आर, पाई आर, पाई आर नहीं लिख पाओगे।
तो ध्यान देना, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, पहले आयतन होगा, उसके बाद वक्र पृष्ठ होगा, उसके बाद कुल होगा, ठीक है। तो इसको कैसे ध्यान देना, आया कहानी सुन लो, नहीं तो फिर ई अगर सीरीज में नहीं रहेगा तो फिर गड़बड़ा दोगे ना, तो पहले ही सीरीज में रहना चाहिए। अब कहीं नहीं इसको पहले लिख दिया, इसको लास्ट में लिख देगा, इसको नीचे लिख देगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो पहले इसको याद रख, पहले इसको याद करो, क्या है, आया, आया से आयतन, आया से आयतन, है ना। तो कौन आया, शंकु आया, कौन आया, शंकु एक व्यक्ति था, क्या था, शंकु एक व्यक्ति था, शंकु आया और यहाँ आके बकबकाया, ठीक है, क्या किया, बकबकाया, क्या किया, बकबकाया। और जो व्यक्ति बकबकाएगा कुल मिलके और का की करेगा, मार पीट के ननभट कर देगा। तो कुल से समझ जाओगे कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो शंकु आया और यहाँ आके बकबकाया, अब बकबकाएगा तो की करेगा, कुल मिलके, है ना, समझ रहे हैं, कूट देगा। तो यहाँ कुल, फिर से एक बार, शंकु आया तो आराम से लिखे शंकु, तो हम इसका मतलब समझ जाएंगे कि शंकु आया से आयतन, है ना, शंकु आया बकबकाया से वक्र पृष्ठ, अब क्या किया, कुल मिलके पीट दिया। तो बताओ आसानी से लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, मजा आ रहा है ना, ठीक, अच्छा, शंकु आया बकबकाया कुल मिलके पीट दिया। फिर से एक बार, शंकु आया बकबकाया कुल मिलके पीट दिया, कोई दिक्कत, ठीक। अब देखना, तो ये तो याद हो गया होगा, पाई आर सब में डन। अब आराम से ध्यान से समझना, ठीक है, आराम से। अब जरा फोकस करना है, यहाँ पर क्या होगा, एक छोटा सा बात पूछते हैं। आर तो सब में लिखा गया, हमने बोला जहां गोला रहेगा पाई रहेगा, तो पाई आर की तो टेंशन नहीं लेना, आर तो सब जगह लिखा गया, इसका काम खत्म हो गया। अब बताओ, एबीसीडी आपने पढ़ा है, तो पहले एच आएगा कि पहले एल आएगा, अभी भी हमने बताया पहले क्या आता है, तो पहले एल आता है, मारेगा बिना मार देंगे था, बिना डीजे नाच देगा, पहले एच आएगा कि एल आएगा, एच ना, हाँ पहले एच, तब प्यार से लिखेंगे एच, क्या लिखेंगे, लिख दिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल, क्या लिखेंगे, एल, क्लियर यहाँ पर, अरे बोलना क्लियर यहाँ पर, अच्छा। अब यहाँ पे जरा फोकस करना, अभी जो एल इसके साथ आया है, तो देखो यहाँ पर आर एल है ना, तो एल कहता हम नीचवा भी रहेंगे, हम नीचवो रहेंगे, कहना ना तुमको नहीं रखेंगे नीचे, ना हम रहेंगे। तब बोला आओ, है ना, क्या बुलाया, कौन बुलाया, आर बुलाया, कौन बुलाया, आर, तो रखेंगे, है ना, रखेंगे। तो क्या कहा कि हमको पहले पल्स चॉकलेट खिला तब तुमको रखेंगे। तब पल्स चॉकलेट मतलब प्लस, पल्स चॉकलेट मतलब प्लस। अब किसको बुलाया, है ना, एल को बुला लिया, ठीक है, मैंने ये लेना आ रहा था कि हम नीचे भी रहेंगे, तो आर बोला है आओ, लेकिन हमको पहले पल्स चॉकलेट खिलाओ तब रहेगा, क्लियर। तो आर प्लस एल, यही तो हो गया भैया, पाई आर इंटू आर प्लस एल, कोई दिक्कत, आई हो गया पाई आर एल। तो ये पूरा हो गया, लेकिन अब थोड़ा सा भी गलत है ना, कहाँ, अभी इसका पूरा नहीं हुआ, क्लियर। तो ध्यान देना, क्या ध्यान देना, क्या ध्यान देना दोस्त, यहाँ पे जो आर है ना, आर, ध्यान देना, आर जो है ये कहता है कि हमारा माथा पर 2 किलो बोझा डाल दो, ये कहता है हमारा माथा पर 2 किलो बोझा डाल दो, है ना। तो कहता है ये कितना कहता है, आर 2, तो 2 के बाद क्या आता है, आर पर ध्यान देना बीच में, है ना। तो आर क्या कहता है 2, तो 2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद 3, तो 2 के बाद 3, तो इसके बटा में लिख देना 3, 2 के बाद 3 हो जाएगा बटा में 3, है ना, तो ऐसे याद रखना, है ना। आर 2 है बेटा, नहीं 3 है बेटा, बेटा मतलब बटा, ठीक है, 2 बेटा बटा, बेटा नहीं बटा, ठीक है, तो 2 बेटा 3 याद रहेगा, 2 बेटा 3, तो बेटा नहीं बोलना बटा, क्लियर यहाँ तक। तो एक बार फिर से, अब देखो कैसे अभ्यास करना आपको, पहले एक बार फिर से। अब इसमें कितना होगा कि कंफ्यूजन हो रहा होगा कि अरे यार हम तो पढ़े हैं, किताब में पढ़े, हमारा सर पढ़ाए हैं 1/3 गुने, है ना, या तो ऐसे पाई आर स्क्वायर एच, हम तो ऐसे पढ़े हैं, आई तो लिख दिया पाई आर स्क्वायर एच बटा 3 लिख दिया। अरे मूर्ख, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गौर से देखो, वही चीज तो लिखा है, यही चीज तो लिखा है ना, इसके बटा में गुना में, इसके बटा में कुछ नहीं, क्या है एक, 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये तो यूं का यूं रहेगा। अब 3 से गुना 1 करेंगे तो बटा 3, तो बतिया बराबर नहीं दोस्त,
ऐसी है ना। इसमें कंफ्यूजन नहीं ना होना किसी को कि वो ऐसे काहे लिख दिया। तो आप कोई परीक्षा में अच्छा कोई पूछेगा ज्यादा तो ऐसी कुल लिखता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखता। हमने अगर बटा में 3 लिख दिया तो क्या दिक्कत है। बात तो सेम ही है ना दोस्त। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बस थोड़ा सा आखिरी पड़ाव में हम सब हैं, बस थोड़ा सा कैसे करना एक बार देख लेना यहाँ पर कैसे लास्ट में आपको है ना वीडियो समाप्ति के बाद आपको कैसे अध्ययन करना है। शंकु आया, आया से आयतन, शंकु आया, बक बक आया से वक्र पृष्ठ। अब कुल मिलके क्या क्या शंकु के पीट दिया तब कुल से हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय, कुल पृष्ठीय, कुल से कुल पृष्ठीय। तक यहाँ तक याद हो गया होगा। अब देखो ध्यान से क्या लिखेंगे, पाई आर पाई आर पाई आर पाई आर। क्लियर यहाँ तक। अब क्या करेंगे देखेंगे कि शंकु में होता कौन, एच होता है और क्या होता है यल होता है। तब पहले क्या यहाँ आएगा एच आएगा, और यहाँ क्या आएगा यल आएगा। क्लियर। अभी की कहता है यल कि हम नीचे भी जाएंगे तो आर की कहता है आओ बबुआ लेकिन हमको पहले पल्स चॉकलेट खिलाओ बबुआ तब तुमको रखेंगे बबुआ। बात समझ में आया। तब पाई आर है कोई दिक्कत। लेकिन आयतन में क्या बोलोगे कि यहाँ पे क्या है दो, तो दो के बाद 3, 2 बेटा 3 मतलब 2/3। यही तो हो गया दोस्त पाई आर स्क्वायर एच शंकु का आयतन। क्लियर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू आर प्लस एल। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक और होता है, इसका थोड़ा सा ध्यान देना। एक और होता है शंकु, शंकु का तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, शंकु का तिर्यक ऊंचाई। ध्यान देना, या तिरछी ऊंचाई भी कहते हैं, ऐसी को हम लंगड़ा कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान देना। तो इसको पहले नंबर के रखिए, इसको तिर्यक ऊंचाई को दोस्त यल से सूचित करते हैं। किससे करते हैं यल से। किससे करते हैं इसी को ना कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, इसी को कहते हैं। ठीक है। अब जरा ध्यान दो, अगर हम आपसे कहें, अब जरा गौर से देखना, यहाँ इसको हम मिटा दिए। ठीक है, ये देखो मिटा दिए। यहाँ बताओ मिटा दिए तो क्या समकोण त्रिभुज नहीं बन गया, बना दोस्त। यहाँ पे कौन था, ये आर था है ना। तब बताओ ये कर्ण है, ये क्या है 1 मिनट, ये एच ना था इसका मान। तो हम क्या पूछ रहे हैं आपसे, ये यल है तो हम एल बराबर तो पूछ रहे हैं। तो बताओ तो ये कर्ण हो गया, तो कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे यल बराबर अंडर रूट ना होगा, स्क्वायर को नहीं बोले तो अंडर रूट। अगर आपने याद किया, अगर हमसे पढ़े होंगे तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। ठीक है। तो अंडर रूट क्या होता है लंब स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर, अरे बोल ना सॉरी आधार स्क्वायर है ना, कर्ण तो पूछा ही गया। ठीक है। तो ये हो जाएगा आधार लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्लियर ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर हमसे पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा तरह समझ में आ रहा होगा कि कर्ण है, लंब है और ये आधार। ठीक है। तो बताओ तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई क्या जाता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोई दिक्कत। तो ये थोड़ा सा आपको याद रख लेना है ना, कोई दिक्कत। ये तो अधिकांश को याद रहता है, इसमें ज्यादा कुल के दिमाग खराब होता है, याद करते भूला जाता है। तो हमको नहीं लगता कि आज के बाद इसको भी आप भूला पाइएगा। ठीक है। तो दोस्त जैसा कि हमने कहा था शुरुआत में, आपको वीडियो समाप्त हो गया। आपको तुरंत इसके बाद क्या करना है, अभी कॉपी पेन निकालना है और तुरंत मंथन करना है। ओके ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। तब तक के लिए दोस्त बाय। और शेयर जरूर कर देना है दोस्त।